डॉक्टर नासरीन, आप तो आयुर्वेद के इस टॉपर टॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर नासरीन से हम उनसे बात करेंगे उनके यूजी के दिनों के बारे में, उनके पीजी, उनके एंट्रेंस के दिनों के बारे में और हर उन पहलुओं पर जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य के हर उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो एक प्रतिभागियों के लिए उपयोगी रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वैसे तो डॉक्टर नासरीन, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है आपके लिए। सबसे पहले वर्तमान में आपकी क्या दिनचर्या रहती है, थोड़ा उस पे प्रकाश डालें या उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, श्योर। एट प्रेजेंट मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में पीजी स्कॉलर हूँ। मैंने शल्य तंत्र मतलब शल्य तंत्र सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो मैं सेकेंड ईयर पीजी स्कॉलर हूँ। और प्रेजेंट मेरा जो दिनचर्या रहता है वो यही है, हमें सुबह हॉस्पिटल जाना होता है। देन अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ओपीडी इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट अदरवाइज जो रूटीन रहता था वो यही है। हमारी ओपीडी होती है, हाफ डे ओपीडी या आईपीडी या ओटी डेज जो भी होते हैं अकॉर्डिंगली, ड्यूटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट में क्लासेस होती है। हमारी फर्स्ट ईयर में कॉमन क्लासेस होती थी एंड देन अभी सेकेंड ईयर में कॉमन क्लासेस नहीं होती। अलॉन्ग विद इट जो भी हमें थीसिस का काम दिया हुआ है वो काम करना पड़ता है। और हाल ही में क्योंकि लॉकडाउन था तो फ्री थे, तो मेरा रूटीन में जो चेंज आया है वो ये है, आई हैव स्टार्टेड, क्योंकि सम ऑफ माय जूनियर्स दे हैव रिक्वेस्टेड कि एआईपीजीटी की प्रिपरेशन कैसे करें, गाइडेंस उनको चाहिए था। तो आई यूज्ड टू गिव गाइडेंस टू ऑल ऑफ देम वाया माय फोन। तो उसके बाद आई हैव स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब चैनल। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस देती हूँ कि मतलब कैसे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट माय करंट रूटीन। जो मेरा एट प्रेजेंट रूटीन है वो यही है, नथिंग एल्स। तो आपने अपना करंट रूटीन शेयर किया हमारे साथ। तो करंट रूटीन के बाद हम थोड़ा आपके भूत में जाना चाहेंगे, अपने पिछले जर्नी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैंने यूजी, मेरा जो ग्रेजुएशन रहा वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान सीबी पैक्स के नाम से फेमस है, मैंने वहां से किया। मैं 2011 बैच की हूँ। 2017 में मेरा जो है यूजी कंप्लीट हो गया था। ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन मेरा कोई ऐसा मैंने अंडर ग्रेजुएशन में साथ में मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है। जब मैं इंटर्नशिप में थी सो ऑल ऑफ माय कलीग्स वर प्रिपेयरिंग फॉर एआईए पीजीटी। 2017 से ही एआईए पीजीटी स्टार्ट हुआ था, बट मेरा जो टेन्योर था, इंटर्नशिप था, वो 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा था। सो आई वाजंट एलिजिबल फॉर दैट ईयर। 2017 में मैं एलिजिबल नहीं थी एआईपीजीटी देने के लिए, तो मैंने 2018 में दिया। तो 17 में 31 अक्टूबर को ही मेरा इंटर्नशिप फिनिश हुआ। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैंने कोचिंग लिया है आयुष श्योर जो करोल बाग में है, डॉक्टर संगमित्रा दैश, उनसे मैंने कोचिंग लिया था। तो 7 मंथ्स मैंने कोचिंग किया, फ्रॉम नवंबर टिल May 24 को हमारा एग्जाम था, तो तब तक मैंने कोचिंग लिया। तो कोचिंग के टाइम का जो शेड्यूल रहता था मेरा, तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग में सारी संहिता कवर करी है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग के मंथ्स में हमें नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स तो एक चरक संहिता कंप्लीट करने में लगा। देन उसके बाद आगे ऐसे सुश्रुत संहिता, फिर वाग्भट, तो ऐसे करके हमने पूरा, मतलब उसका डिटेल अगर पूछेंगे तो आई लेट यू नो। बट मेरा भूतकाल का जो रूटीन वो यही था कि यूजी मैंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश से किया, और ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी पीजी की। ग्रेजुएशन के टाइम जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है, सब्जेक्टिव पढ़ना होता है, तो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही मैं उस टाइम पढ़ाई करती थी। तो उस टाइम पे अगर मैं अपने परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं सिल्वर रैंक होल्डर थी अपने बैच में, और 2011 बैच की। एंड दैट्स ऑल अबाउट माय यूजी करियर। एंड चौधरी ब्रह्म प्रकाश इज nowadays getting more famous, तो मेरे हिसाब से वहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छी टीचिंग के साथ साथ एक अच्छा आपको वहां पे फील्ड मिल जाता है उस कॉलेज में। तो मेरे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है अगर आपको यूजी में ग्रेजुएशन करना है तो। आपने जैसे बताया कि आपने चौधरी ब्रह्म प्रकाश से बीएमएस कंप्लीट करी और सिल्वर रैंक होल्डर भी हो आप, तो ये तो आपने वहाँ का रिजल्ट आपका क्या रहा ये बता दिया। वहाँ की यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर से फाइनल हाँ, क्या कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, हाँ इस बारे में श्योर। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस
था टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने एडमिशन लिया था तो बीएमएस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, यही बताया गया था कि एक सब्जेक्ट होगा संस्कृत का बस, तो दैट वाज मतलब दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट बीएमएस कि एक संस्कृत का सब्जेक्ट होगा, नथिंग एल्स। बट देन जब हमने एडमिशन लिया, जब हमारी पढ़ाई करियर मतलब वहाँ पे ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, देन वी गॉट टू नो वी हैव अष्टांग हृदय, वी हैव क्रिया शरीर, वी हैव रचना शरीर एंड, और उन सब में भी संस्कृत पूरा पूरा इंक्लूडेड है। मतलब बेसिकली जो अष्टांग हृदय था वो बहुत डिफिकल्ट था हम लोग के लिए। तो फॉर लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स तो मंथ्स जो थे हमारे, दोज वर वेरी डिफिकल्ट। हम सबके लिए ही बहुत डिफिकल्ट था, मेरे पूरे बैच के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत न्यू था। हम जिस पीसीएमबी करके मतलब स्ट्रीम से जाते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि इतना संस्कृत हमें पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये चीज तो हर किसी ने फेस किया होगा। तो मैंने भी फर्स्ट ईयर में ये चीज फेस किया। बट देन आफ्टर 6 मंथ्स एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, संस्कृत तो पढ़ना ही पड़ेगा, और सिर्फ संस्कृत सब्जेक्ट नहीं बाकी सब्जेक्ट में भी संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो डिफिकल्ट था स्टार्टिंग के 6-7 मंथ्स, तो कुछ समझ नहीं आता था। श्लोक लर्न करना डिफिकल्ट बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि संस्कृत तब पढ़ाते थे लेकिन फिर भी समझ कुछ नहीं आता था। अष्टांग हृदय लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता था, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो मुझे अष्टांग हृदय में, आई स्टिल रिमेम्बर दिस, वो जो वात पित्त कफ के गुण और उनकी वृद्धि और क्षय के लक्षण याद करने होते थे, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता था। बट देन जब फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एग्जाम पास में आ रहे थे, फर्स्ट प्रॉफ के एग्जाम पास में आ रहे थे, और देन वी गॉट यूज्ड टू विद इट। हमें ये पता चल गया था कि हाँ, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी हमने अपनानी शुरू किया, मतलब मैंने अपनानी शुरू कर दिया था कि ऐसा नहीं है आपको हर एक श्लोक को रट्टा मारना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर के बाद धीरे धीरे और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसे ही सेकेंड प्रॉफ में आए तो चरक चरक संहिता थी, वो बहुत बिगेस्ट चैलेंज की तरह थी चरक संहिता। फर्स्ट ईयर का एक बात मैं बताना भूल गई, पदार्थ विज्ञान वाज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बिकॉज हमारे टीचर जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से समझाते थे। और पदार्थ विज्ञान मुझे एज अ सब्जेक्ट लगता था कि वो बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप उसको समझ जाओगे तो आपको उसको इतना लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था। देन फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर में आए तो एक चरक संहिता एक बहुत बिगेस्ट चैलेंज लगता था, उसको कैसे पढ़ें, क्योंकि अष्टांग हृदय में बहुत छोटा था, कंसाइज था, और चरक संहिता तो उसका ट्रिपल था, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया था। तो उसको भी हमने धीरे धीरे पढ़ा, उसको समझा, उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी। मेरा हमेशा से मोटिव ऐसा नहीं रहता था कि मुझे श्लोक बहुत ही ज्यादा लर्न करना है या बहुत ही ज्यादा क्रैम करना है। मेरा वे ऑफ जो लर्निंग था वो हमेशा से था कॉन्सेप्ट बेस्ड। मैं कॉन्सेप्ट को समझती थी एंड देन मैं उसके ऊपर समझ के जो मैं अपने हिसाब से जितना लिख पाती थी वो लिख के आती थी एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर एंड ऑब्जेक्टिव पेपर में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव में आपको पिन पॉइंट पता होना चाहिए, बस सब्जेक्ट में यू मस्ट हैव थॉरो नॉलेज, ताकि आप उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सके। तो उसके बाद सेकेंड प्रॉफ के बाद तो एक हैबिट हो गई थी। उसके बाद थर्ड प्रॉफ इतना मुश्किल नहीं लगा। हमारे 2011 बैच उस टाइम तक ईयर वाइज नहीं होता था, प्रॉफ होते थे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ही प्रॉफ होते थे। तो थर्ड प्रॉफ में क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा थे हम लोग के प्रॉफ सिस्टम की वजह से, हमारे काय चिकित्सा, कुमार भित्ते, स्त्री प्रसूति, चरक भी था, तो बहुत शल्यशाला के बहुत सारे, पंचकर्मा, बहुत सारे सब्जेक्ट थे। तो फाइनल प्रॉफ थोड़ा सा कोप अप करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मॉडर्न और आयुर्वेद कैसे कोप अप करे, बिकॉज मॉडर्न क्लिनिकल नॉलेज बहुत जरूरी था फाइनल ईयर में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट क्लिनिकल थे। और फाइनल ईयर में जब हम थे तो हमारे टीचर्स हमेशा हमको एक पुशअप करते थे कि आगे पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो फाइनल ईयर के सिलेबस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनल ईयर का सिलेबस ही ज्यादा आता है। तो उस टाइम पे फाइनल ईयर जो था एक बर्डन के साथ साथ एक थोड़ा सा अंदर से ही एक डर सा भी था, क्योंकि फाइनल ईयर इतना इम्पोर्टेंट हमें बताया गया था कि इसी में से ज्यादा वेटेज होती है, सारे के सारे पीजी एग्जाम में ज्यादा वेटेज इन्हीं सब्जेक्ट्स की होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। उसके बाद इंटर्नशिप, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे मॉडर्न हॉस्पिटल में 3 मंथ्स ड्यूटी होती थी, तो वहाँ पे तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि हम कुछ भी अलग से प्रिपेयर कर सके। उसके बावजूद मतलब उसके अलावा जो हमारे नॉर्मल ड्यूटीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो इतना हमको टाइम नहीं मिल पाता था कि हम अलग से उस टाइम पीजी के लिए प्रिपरेशन करें।
लेकिन फिर भी मोस्ट सम ऑफ माय कलीग्स वर प्रिपेयरिंग, उसी टाइम में ही प्रिपेयर कर रहे थे, बट मैंने इतना ज्यादा उस टाइम फोकस नहीं किया कि ड्यूटी भी करो एंड देन प्रिपरेशन भी करो. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय जर्नी. तो बहुत बहुत धन्यवाद डिटेल में अपनी जर्नी बताने के लिए. वैसे तो अभी के बाद हम आपसे सारी चर्चाएं एंट्रेंस पे ही करेंगे, लेकिन जैसा ने आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें संस्कृत ही पढ़ना है, तो अभी यूजी में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनके लिए आप Yes. दो लाइन में क्या कहना चाहोगे कि यही मतलब एक्सेप्ट कर ले वो इजिली, नहीं तो बहुत दिन तक तो वो भागते रहते हैं संस्कृत सब्जेक्ट से, हम्म. श्लोका वगैरह से. मैं तो यही कहना चाहूंगी, एक्सेप्ट करना मुश्किल है, इट विल टेक टाइम, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे, क्योंकि भले ही मन में ये होता है कि हमें एक ही सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है. आप जब एक ही सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आपको संस्कृत की जो नॉलेज हो रही है वही आपको अप्लाई करना है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में. तो वो काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो बेसिक है संस्कृत एक जरूर है, लेकिन उसी को अप्लाई करके बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ना है. बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, टाइम लगता है. मुझे खुद 6 मंथ्स लगे टू एक्सेप्ट इट कि इतने सारे संस्कृत सब्जेक्ट है वो सब पढ़ना है, मुझे खुद टाइम लगा. तो माय मैसेज वुड बी कि ठीक है, हैव पेशेंस, इट विल टेक टाइम, बट आपने अगर एडमिशन ले लिया है, आप इस फील्ड में आ गए हो, तो डोंट रन अवे. इधर आप आओ मत, अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट, अगर आप आ गए हो तो डोंट रन अवे, ट्राई टू कोप अप विद इट. क्योंकि अल्टीमेटली आज के टाइम में जिस तरह से अभी कोरोना का एरा चल रहा है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग अगर कोई फील्ड हो रहा है, कोई पैथी हो रही है, दैट इज आयुर्वेद. उसी पे रिसर्च इतना चल रहा है, तो इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर. इफ यू विल एक्सेप्ट इट, it will be beneficial for you. So that's my message ki accept it and it will not become a hurdle for you ever. So that's all I have to say to them. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आगे मेरा ये प्रश्न इस टॉपर टॉक्स में जितने भी आते हैं लोग, हर लोगों से रहता है कि जैसे आपने बताया कि इंटर्नशिप के बाद ने आपने पीजी का प्रिपरेशन खुद शुरू किया, तो ये प्रिपरेशन मतलब पीजी एम आपने बीएमएस के दौर में ही सोच लिया था कि पीजी ही करना है, या कुछ और भी सोच रखा था अल्टरनेट रास्ता? हाँ, मेरा जब मैं बीएमएस कर रही थी तो मेरा मोटिव नहीं था पीजी करने का, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं बीएमएस कर रही थी तो मुझे आयुर्वेद पढ़ना, मैंने जैसा बताया, मैंने एक स्टेप लेट किया और मुझे आयुर्वेद पढ़ना बहुत भारी लगता था. क्योंकि जैसी सेकेंड ईयर में आए, चरक संहिता लगा, बहुत ज्यादा है पढ़ना, तो मुझे बहुत हैवी लगता था. मुझे लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो मुझे आगे पीजी नहीं करना है. सो सेकेंड थॉट जो मेरे अंदर था कि इधर आई विल हैव माय ओन क्लिनिक, और या फिर आई विल बी डूइंग सम अदर कोर्स लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट. तो मेरा ये थॉट था, बट जब मैं, ये थॉट मेरा सेकेंड प्रॉफ तक था, बट जब मैं फाइनल प्रॉफ में आई, when teacher used, all of the teacher used to motivate us कि नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो तब मेरा इंटरेस्ट बना. सो बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट बना वो बीएमएस में फाइनल प्रॉफ में बना. उसमें भी आई वाजंट श्योर कि हाँ आई विल बी गिविंग एग्जाम, बट मेरे मन में था कि हाँ एग्जाम अगर मैं दूंगी सो आई विल प्रिपेयर वंस, लाइक बहुत अच्छे से आई विल गिव माय 100% एंड देन आई विल अपेयर फॉर एग्जाम. अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने सोचा हुआ था अगर नहीं भी होता है सिलेक्शन तो मैं इसके पीछे इतना भागूंगी नहीं, बिकॉज भाग के टाइम वेस्ट करने से, डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि यू डू समथिंग बेटर. बिल्कुल. तो आगे आपको फिर से हम प्रिपरेशन के दौर में लेके चलते हैं कि जैसे बहुत से छात्रों का मानना है, जैसे आपने भी बताया कि पीजी का जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज वो पिन पॉइंट रहता है, और बीएमएस के यूजी के दौर का जो प्रश्न रहता है या एग्जाम होता है वो मतलब सब्जेक्टिव होता है. तो वो जो सब्जेक्टिव तैयारी हम लोग करते हैं यूजी के दिनों में, वो पीजी के प्रश्न के लिए कितना कारगर रहता है, या मतलब कुछ अलग रहता है उससे पढ़ना पीजी के लिए, इसके बारे में? हाँ, ऑफ कोर्स जो बीएमएस में हम सब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं वो यूजी पीजी में बहुत, पीजी प्रिपरेशन में बहुत काम आता है. क्योंकि जब हम पीजी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर हमने यूजी में अच्छे से सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ा हुआ है, तो पीजी प्रिपरेशन में वी हैव अ बेस. हमारे पास एक बेस होता है, एक बेस या एक फाउंडेशन होता है कि नहीं, वी नो इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ भी पढ़ना है, हम चरक पढ़ने जा रहे हैं, हमें वाग्भट भी पढ़ना है, हमें लघुत्रय भी पढ़ना है, सुश्रुत भी पढ़ना है, तो एक पीजी एग्जाम क्योंकि पिन पॉइंट रहता है, तो हमें इन सारे संहिताओं में
कोई भी चीज अगर बता रखी है तो उन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए कि इस आचार्य ने इस टॉपिक में क्या बताया है, इसी टॉपिक में उन्होंने क्या बताया है या कितनी संख्या में क्या बताया है। तो वो थॉरो स्टडी के लिए हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। हम यूजी में लघुत्रय नहीं पढ़ते हैं इतना, हम यूजी में लघुत्रय के अलावा काश्यप संहिता है उसको भी इतना पिन पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कुमारवृत्ति में जितना सिलेबस में होता है उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन हम चरक जरूर पढ़ते हैं, चरक को हमें पूरा ही पढ़ना होता है, हमें सुश्रुत को भी ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना होता है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि जो पीजी का सिलेबस रहता है, जो पीजी एग्जाम आता है, तो उसमें बृहत्रयी में से 50% या 60% बृहत्रयी के क्वेश्चंस ही आते हैं, चरक सुश्रुत। और अभी तो पैटर्न ऐसा है कि वाग्भट के क्वेश्चंस भी बहुत आने लगे हैं, वो भी चिकित्सा स्थान से, जो हम यूजी में नहीं हैं। तो हो जाता है आगे पीजी को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हमारा बेस क्लियर है, हमें एक आचार्य या दो आचार्य के अकॉर्डिंग कोई चीज मालूम है, हमें 2-3 आचार्य के अकॉर्डिंग और मालूम करना है। तो अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो पीजी प्रिपरेशन का 50% वर्क डन हो जाता है, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर हमने यूजी में ढंग से पढ़ाई नहीं करी या हमारा इतना थरो स्टडी नहीं है, तो पीजी में ये प्रॉब्लम आती है कि हमें डबल पढ़ना है। लाइक हमें एट अ टाइम किसी एक टॉपिक का कम से कम 4-5 आचार्य के अकॉर्डिंग याद रखना है। लेकिन अगर हमारा पहले से ही चरक सुश्रुत थरोली स्टडीड है तो हमें ये डिफिकल्टी नहीं आती है, मतलब ऐसा मैंने फील किया है। अलॉन्ग विथ इट जो मॉडर्न सब्जेक्ट है, अगर हमें, क्योंकि मॉडर्न सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पीजी में दे सकते हैं। तो मॉडर्न सब्जेक्ट जितना हमें यूजी में पढ़ाया जाता है और जितना हम क्लिनिकली देखते हैं इंटर्नशिप के ड्यूरिंग द इंटर्नशिप टेन्योर, तो वो जो टाइम रहता है बहुत क्रूशियल रहता है। उसमें कई बार क्या है, जैसे 2018 पीजी में जो क्लिनिकल क्वेश्चंस आए थे वो बेसिकली क्लिनिक बेस्ड थे, वो ऐसा नहीं था कि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। वो कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे कि हमने वो क्लिनिक में फेस किया हुआ था, कभी किसी पेशेंट के थ्रू वो नॉलेज मिली थी, कभी हमने लैब में वो नॉलेज गेन किया था। तो इसलिए बीएमएस का टाइम जो है क्रूशियल रहता है। अगर आपका बेस क्लियर है तो पीजी प्रिपरेशन बहुत इजी है। अदरवाइज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो पीजी के लिए 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर प्रिपरेशन करते हैं और इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट सक्सेस। लेकिन अगर बेस क्लियर है तो इतना भी मुश्किल नहीं होता आयुर्वेद की पीजी का प्रिपरेशन करना। सो दैट इज माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माय यूजी एंड पीजी प्रिपरेशन। बिल्कुल,